नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जिसमें शोहरत है, भरोसा है और है एक बहुत बड़ा धोखा। ये कहानी है फॉलिकल ग्लोबल नाम की एक कंपनी की, जिसके पीछे एक जाना पहचाना नाम था और इसी नाम के झांसे में आकर 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दांव पर लगा दी। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इस पूरे मामले को। वो मेरी शादी के लिए बचाए गए पैसे थे। हमने गलत लोगों पर भरोसा कर लिया और शायद एक गलत नाम पर। ये शब्द हैं संभल की रहने वाली अलबिना के। सोचिए, बस इन कुछ लाइनों में इस पूरे घोटाले का दर्द छुपा है। सपने और सालों की बचत सब एक झटके में खत्म। 7 करोड़ रुपए। जी हाँ, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है ये। जांच करने वालों का अंदाजा है कि ये घोटाला करीब 7 करोड़ का है। एक मशहूर नाम के पीछे इतने सारे लोगों की मेहनत की कमाई फंसकर रह गई। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस भरोसे की जो टूट गया। कहानी शुरू होती है संभल और मुरादाबाद जैसे शहरों से, जहां 100 से ज्यादा लोगों ने एक बड़े नाम पर आंख बंद करके भरोसा किया, अपनी जमा पूंजी लगा दी। लेकिन मिला क्या? सिर्फ धोखा। और इस पूरे विवाद के केंद्र में आखिर हैं कौन? 2 नाम सामने आते हैं। एक है कंपनी फॉलिकल ग्लोबल और दूसरा नाम है जाने माने सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब। बस यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतने सारे लोग इस जाल में फंसे तो फंसे कैसे? जवाब छिपा है एक सेलिब्रिटी के नाम में। चलिए देखते हैं कि कैसे एक जाने पहचाने चेहरे का इस्तेमाल करके भरोसे का एक ऐसा जाल बुना गया जिसमें लोग फंसते चले गए। देखिए, भरोसा जीतने का ये पूरा खेल बड़े तरीके से खेला गया। सबसे पहले तो जो भी प्रमोशनल मटेरियल था उसमें जावेद हबीब को कंपनी का फाउंडर बताया गया। फिर जो लोकल एजेंट्स थे उन्होंने लोगों को पक्का यकीन दिलाया कि हबीब ही इस कंपनी के मालिक हैं। और तो और भरोसा और पक्का करने के लिए दिल्ली में पर्सनल मीटिंग्स रखी गईं और स्कीम लॉन्च करने के लिए एक बड़ा सा सेमिनार भी किया गया। और इस बात की गवाही एक और पीड़ित के ये शब्द देते हैं। किसी ने बताया कि ये जावेद हबीब की कंपनी है। बस हमने नाम पर भरोसा कर लिया, कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी स्कैम से जुड़े हो सकते हैं। ये बात दिखाती है कि एक बड़े नाम का असर कितना ज्यादा हो सकता है। ठीक है, नाम का इस्तेमाल तो हो गया, लेकिन लोगों को खींचने के लिए लालच किस चीज का दिया गया? जाहिर सी बात है, बड़े बड़े रिटर्न का। चलिए अब जरा इस इन्वेस्टमेंट स्कीम को समझते हैं कि वादे आखिर थे क्या। फॉलिकल ग्लोबल का वादा था हर महीने जबरदस्त रिटर्न का, मतलब कुछ मामलों में तो 20 से 30% तक का रिटर्न। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। अलग अलग इन्वेस्टमेंट पर अलग अलग रिटर्न, जैसे कि करीब 10 लाख रुपए लगाइए और हर महीने 86,000 से ज्यादा पाइए। अब ऐसे नंबर देखकर किसका मन नहीं ललचाएगा भला। और कहानी सिर्फ पैसों पर ही नहीं रुकी। जो बड़े इन्वेस्टर्स थे उन्हें कजाकिस्तान जैसे देशों के इंटरनेशनल ट्रिप्स का भी वादा किया गया। मतलब धोखाधड़ी के इस पैकेज को हर तरह से आकर्षक बनाया गया था। अब जब ये मामला खुला तो पुलिस ने अपनी जांच शुरू की, लेकिन ये कोई सीधा साधा केस नहीं था। जांच करने वालों का सामना हुआ आज की टेक्नोलॉजी की मुश्किलों से। तो चलिए अब देखते हैं कि पुलिस इस डिजिटल पहेली को सुलझाने के लिए क्या कर रही है। 32 ये नंबर देख रहे हैं? ये उन FIRs की गिनती है जो पुलिस ने अब तक इस कंपनी और इससे जुड़े लोगों के खिलाफ दर्ज की हैं। 1-2 नहीं, पूरे 32 FIRs। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितना संगीन है। तो पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? सबसे बड़ा सवाल था आखिर पैसा गया कहाँ? और यहीं से कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है। पुलिस को जो सुराग मिले हैं वो इशारा कर रहे हैं कि पैसा बिटकॉइन के जरिए देश से बाहर भेजा गया और कंपनी का हेडक्वार्टर वो दुबई में बताया गया। मतलब क्रिप्टो करेंसी और इंटरनेशनल कनेक्शन। इस पूरे जाल ने पैसों का पीछा करना लगभग नामुमकिन बना दिया है। कहते हैं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब तक हमने उन लोगों की बात सुनी जिनका पैसा डूबा और पुलिस का पक्ष भी जाना। अब जरा देखते हैं कि इस पूरे मामले पर जावेद हबीब और उनकी लीगल टीम का क्या कहना है। यहाँ पर 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आती हैं।
एक तरफ पीड़ित हैं जिनका कहना है कि वो दिल्ली में जावेद हबीब से पर्सनली मिले थे और उन्हें पैसे वापस करने का भरोसा भी दिया गया। वहीं दूसरी तरफ हबीब के वकील साफ कहते हैं कि उनका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, ना फाइनेंशियली ना मैनेजमेंट में। वो तो बस एक गेस्ट स्पीकर की तरह एक सेमिनार में गए थे। बल्कि उनकी टीम का तो ये भी कहना है कि उन्होंने जनवरी 2023 में ही पब्लिक नोटिस जारी कर दिया था कि उनके नाम का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम घटनाओं के क्रम को देखें तो जनवरी 2023 में हबीब की टीम दावा करती है कि उन्होंने नाम के गलत इस्तेमाल पर नोटिस जारी किया। इसके कई महीनों बाद अगस्त 2023 में फॉलिकल ग्लोबल समल में अपना बड़ा सेमिनार करता है। और फिर आता है अक्टूबर 2023, जब पूछताछ के लिए ना आने पर पुलिस जावेद हबीब के लिए सर्च वारंट जारी कर देती है। तो आखिर में ये पूरा मामला सिर्फ पैसों के लेन देन से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सवाल उठाता है पब्लिक के भरोसे पर और एक नाम की कीमत पर। और इस बात को एक सीनियर पुलिस अफसर के ये शब्द बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं, स्कैम करने वालों ने एक पॉपुलर हस्ती पर जनता के भरोसे का बड़ी चालाकी से फायदा उठाया। जब एक सेलिब्रिटी का नाम जुड़ जाता है तो उस पर यकीन करने का एक खतरनाक लेवल बन जाता है। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब भरोसा बनाने के लिए एक बड़े नाम का इस्तेमाल होता है तो उस भरोसे के टूटने की असली कीमत आखिर चुकाता कौन है?